सवाल है। इस सवाल में क्या लिखा है, लेट ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर सच दैट इट्स प्रोजेक्शन ऑन अनदर वेक्टर आर इक्वल देन यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। ठीक है, तो पहला काम तो हमको प्रोजेक्शन पता होना चाहिए। प्रोजेक्शन क्या होता है, जैसे किसी एक वेक्टर ए का किसी दूसरे वेक्टर बी पर जो प्रोजेक्शन आता है, तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी कैप। किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पे जो प्रोजेक्शन होता है उसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी कैप। हमको अच्छे से ये पता होना चाहिए। अब सवाल में बोला है कोई वेक्टर ए है, तो ए को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, राइट। अब इस वेक्टर ए का प्रोजेक्शन किसी और वेक्टर पे, कौन से वेक्टर पे, 2 - 1 + 1, 2 i कैप -1 - जे कैप प्लस के कैप। इस वेक्टर पर जो प्रोजेक्शन है, ठीक है, +2 लिखा हुआ है यहाँ पर। प्रोजेक्शन निकालेंगे तो प्रोजेक्शन क्या आएगा, ए डॉट बी कैप। तो ए डॉट बी कैप का क्या मतलब होता है, बी कैप का मतलब वेक्टर बी अपॉन डिटर्मिनेंट मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस इसकी मॉडुलस वैल्यू। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा, डॉट कैसे निकालते हैं, 2a1 - a2 प्लस 2a3 अपॉन मॉड ऑफ बी। तो इसका मॉडुलस कितना आएगा, √2 का स्क्वायर 4 + 1 + 4, मतलब कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इसी ए का प्रोजेक्शन हमको किसी दूसरे वेक्टर सी पे निकालना है। तो ए तो हमको पता है, सी पे निकालना है, तो ए डॉट सी कैप। और वेक्टर सी क्या है, और वेक्टर सी है आई कैप प्लस 2j - 2k कैप, करेक्ट। ए डॉट सी, ये आपका सी है बेसिकली, वेक्टर सी आपको ये क्वेश्चन में ये गिवन है, आई प्लस 2j - 2k। अब निकालना है हमको ए डॉट सी कैप। तो ए डॉट सी कैप कैसे निकालेंगे, तो वही कहानी, a1 + 2a2 - 2a3 अपॉन इसका मॉडुलस कितना आएगा, 3। अब तीसरा वेक्टर उसको हम डी मान लेते हैं। तीसरा वेक्टर दिया है के कैप, डी वेक्टर दिया है वो दिया है के कैप। तो ए डॉट डी कैप क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डी अपॉन मॉड ऑफ डी। तो ए डॉट डी आ गया a3। और तीनों बराबर दिए क्वेश्चन में, मतलब बोला है जितने भी तीनों प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सवाल प्रोजेक्शन में पूछे गए। ये तीनों कैसे हैं, इक्वल हैं। जितने भी तीनों प्रोजेक्शन आ रहे हैं, ऑल 3 प्रोजेक्शन आर सेम अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, तो अगर एक काम करता हूं, इक्वल टू के मान लेता हूं, क्या एज्यूम कर लेता हूं, के। तो आप देखो, तो 2a1 - a2 प्लस 2a3 बराबर आ गया 3k। a1 प्लस 2a2 -2a3 बराबर आ गया 3k, और a3 इक्वल टू आ गया k। ठीक है, अब इन तीनों को a1 a2 a3 की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ k। तो a3 की वैल्यू तो k है, तो 2a1 - a2, और a3 की वैल्यू k है, तो 2k इक्वल टू 3k। तो 2a1 - a2 इक्वल टू आ गया k, और a3 की वैल्यू k यहाँ डाल देते हैं, तो ये आएगा a1 प्लस 2a2, और a3 की वैल्यू k डाल दी, तो 2k बराबर 3k। तो a1 प्लस 2a2 बराबर आ गया 5k। अब इन दोनों को a1 और a2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं, इसको और इसको। तो एक काम करते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते कितना आएगा, 4a1 - 2a2 प्लस 2k, और इनको ऐड करते हैं तो 5a1 बराबर आया 7k। तो a1 की वैल्यू आई 7k अपॉन 5। तो a1 की वैल्यू अगर ये आई, तो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a2 बराबर
2a1 माइनस के, तो कितना है 14k/5 माइनस के, तो ये आया 9k/5, ये आ गया आपका a2 की वैल्यू। a1 आ गया, a2 आ गया और a3 आ गया k के टर्म में। ठीक है यहां तक। अब वेक्टर ए क्या बन जाएगा, अगर यहां से निकालेंगे तो वेक्टर ए आपका बन जाएगा, वेक्टर ए बराबर क्या था, a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k। तो a1 की वैल्यू कितनी आई, a1 है 7k/5 a2 की वैल्यू क्या आई 9k/5 j, और a3 की वैल्यू है k इंटू k कैप। अब हमको चूंकि यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसके मॉडुलस का डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मॉडुलस क्या आएगा, 7k/5 9k/5 j प्लस k इंटू k कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट 49k² 81k² प्लस k²। अब k से k कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 7/5 i, 9/5 j, डिवाइडेड बाई अंडर रूट, ये आएगा 49 प्लस 81 प्लस 25/5, क्या आएगा अपॉन 5। तो यहां पर भी 5 क्रिएट कर लेते हैं, तो ये 5 से ये पूरा 5 कैंसिल हो गया, तो ऊपर अब क्या आ गया, अब बचा बस आंसर 7i, 9j, 5k डिवाइडेड बाई अंडर रूट 155। जो ये लिखा है ना, ये कितना है अंडर रूट 155। आई थिंक सबको बात समझ में आ गई होगी, और यही आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। ठीक है बेटा, और प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा कहता हूं।